का शुक्र, उसके नाम की तारीफ करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सलामती, सेहत दी है और वक्त दिया है कि हम उसकी इबादत, उसकी परस्तिश कर सकें। अब बड़ा संजीदा वक्त है खुदा की आवाज़ को सुनने का। आमीन। आमीन। सब अपनी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ रखें और बच्चों को कंट्रोल में रखें ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सकें। स्वबात जो आज आपके साथ करना चाहता हूं, नए साल के हवाले से, यह नया साल खुदा ने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। ये उसकी मेहरबानी है, उसकी ये शफकत है और हमारी जिंदगी से उसका कोई मकसद है। हमें जिंदा रखा है, किस मकसद के लिए रखा है। आज हम इन बातों पर गौर करेंगे। जैसे ही ये नए साल के बाद ये फर्स्ट संडे का दिन है और इसमें हम सब इबादत के लिए जमा हुए हैं। आज एक खास बात पर गौर करेंगे। इस साल जिसमें हमने कदम रखा है खुदा की मर्जी और खुदा के ख्याल को समझने के लिए। जब नया साल आता है तो लोग एक दूसरे को कहते हैं नया साल मुबारक हो, और वो भी खैर मुबारक कहता है या हैप्पी न्यू ईयर कहा जाता है। हमारे लिए साल बाबरकत हो, एक दूसरे से यह कहा जाता है। एक खास बात बताना चाहता हूं, यूं कहने से और कहलवाने से साल बाबरकत नहीं होता। अगर आप अपने लिए साल को बाबरकत बनाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को गौर से सुनें। खुदा का कलाम क्या सिखाता है? हमारे लिए नया साल बाबरकत तभी होता है जब हम कलाम को समझते हैं, कलाम को सुनते हैं। नए साल में अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर अपने लिए नया साल बाबरकत बनाना चाहते हैं, तो फिर सुनिए खुदा का कलाम क्या कहता है। हर साल सबके लिए बाबरकत नहीं होता और सबके लिए कमजोर भी नहीं होता। कुछ लोगों के लिए साल बड़ा अच्छा होता है और वो अपने नए साल में तरक्की करते हैं, खुशियों की खबरें सुनते हैं। और कुछ लोगों के लिए साल बुरा होता है। अब अपने लिए अच्छा साल बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, हमें अपने लिए साल को बाबरकत बनाने के लिए अपनी सोचों को चेंज करना है, अपने ख्याल को चेंज करना है। इस साल के लिए नया अहद बांधना है। पहले ख्याल, सोच चेंज हो, फिर वो सोच जो चेंज करें अपने लबों पर, अपनी जुबान पर लाएं और बोलें, अपना ख्याल शेयर करें एक दूसरे के साथ और बताएं कि मैं इस साल कुछ करना चाहता हूं। एक दूसरे के साथ बोले, वो ख्याल जो सोचों में आया है वो लबों पर आए और उसके बाद उसी ख्याल को सारा साल अमल में लाया जाए, प्रैक्टिकल किया जाए।
तो सारा साल आपके लिए बाबरकत हो सकता है। आमीन। मेरी बात को समझ रहे हैं? सारा साल अगर आप बाबरकत बनाना चाहते हैं, मैं दोबारा बात करता हूं, अपनी सोचों को चेंज करें, अपना ख्याल चेंज करें और फिर अपने ख्याल को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें दूसरों के साथ। फिर आप जो ख्याल बांधेंगे वो ख्याल आप क्या करेंगे, उस ख्याल को प्रैक्टिकल करेंगे सारा साल, और सारा साल खुदा आपको बरकत देगा, आपका साल बाबरकत होगा। जैसा कि कोई ऐद आप बांधते हैं, जब कोई ऐद बांधते हैं खुदा के सामने ख्याल करते हैं, एक तो बात यह है कि खुदा का ख्याल हमेशा बरकत के लिए होता है। खुदा के ख्याल कभी हमारे लिए बुरे नहीं होते, हमेशा सलामती के ख्याल होते हैं। दूसरी बात, खुदा याद करता है। जो हम ऐद बांधते हैं, साल के शुरू में ऐद बांधते हैं, पूरा साल अगर हम भूल भी जाएं तो खुदा कभी नहीं भूलता, खुदा उसको याद करता है, खुदा उसका जिक्र करता रहता है। खुदा उस बरकत का जो उस ख्याल के मुताबिक आपकी बनती है, खुदा उसको देने के लिए तैयार रहता है। मुझे एक ख्याल याद आता है, पैदाइश की किताब के 28वें बाब में एक शख्स जो घर से निकला हुआ था, उजड़ा पुजड़ा हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था, मायूस, परेशान और नाकाम शख्स था। कोई उसके पास बैंक बैलेंस नहीं था, कोई उसके पास बिजनेस नहीं था, घर अपना नहीं था, कहां जाना है उसको कुछ समझ नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। लेकिन उसके पास एक ख्याल था जो उसको बरकत दे रहा था, जो उसके लिए बाबरकत बना। सफर का आगाज किया, खुदा उसके ख्याल को जानता था, खुदा हर एक के ख्याल को जानता है। जो हम सोचते हैं, वो उसके पास कोई बंदा भी नहीं था जिसके साथ वो अपना ख्याल शेयर करे। फिर खुदा ने खुद उसके साथ रिफाकत की, खुदा उसके साथ हम कलाम हुआ, फिर अपना ख्याल जो उसके दिल में आया उसने खुदा के साथ शेयर किया, और खुदा ने उसके सफर को मुबारक बनाया। आमीन, आमीन। हम इस ख्याल को पढ़ेंगे 28वें बाब की 18वीं आयत से। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था, एक पत्थर अपने सरहाने धर के रात को सोया हुआ था, उस पत्थर से जिस पर उसने सर रखा उठा, लेकर स्तून की तरह खड़ा किया। उसने उस पत्थर को वहां पर स्तून की तरह खड़ा कर दिया और उसके सिरे पर तेल डाला, और उसको उसने मसा किया, उसके सर पर तेल डाला, और उस जगह का नाम बैतेल रखा। उस जगह का नाम बैतेल रखा। बैतेल का क्या मानी है? रोटी का घर, खुदा का घर या बरकत का घर। खुदा का घर, खुदा की ब्लेसिंग थी वहां पर। उसने उस जगह का नाम रखा कि यहां पर वो खुदा का घर बनाएगा। ये उसके सामने ख्याल आया, उसके दिल में ये बात आई, उस जगह का नाम उसने बैत एल रखा। बैत घर को कहते हैं,
खुदा को कहते हैं। खुदा का घर, उसने उस जगह का नाम रखा। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। उस बस्ती का पहले नाम बैतेल नहीं था, उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी वहां पर याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे, उसने वहां पर कहा कि अगर खुदा मेरा साथ दे, इसी तरह जिस तरह आज वो मेरे साथ है, और जो सफर मैं कर रहा हूं, जिस सफर का मैंने आगाज किया है, जो सफर मैं करने को हूं, इसमें मेरी हिफाजत करे। खुदा मेरे साथ ये करे कि सफर में वो मुझे महफूज रखे, और मुझे खाने को रोटी वो मुझे खाने के लिए रोटी मुहैया करे, और पहनने को कपड़ा देता रहे, और पहनने को कपड़ा मुहैया करता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं। और मैं इसी तरह वापस अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं। तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। तो मेरा खुदा के साथ एक खास रिश्ता होगा कि खुदा मेरा खुदा होगा। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया और है, ये पत्थर जो मैंने आज एक स्टोन की तरह खड़ा किया है, उस पर तेल डाला है, उसको मसा किया है, खुदा का घर होगा। यहाँ पर खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे, और खुदा से कहा, दे खुदा, तेरे साथ वादा करता हूं, ऐद बांधता हूं, जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। अब सुनिए गौर से, याकूब के पास कुछ नहीं था, घर से निकला हुआ था, सब कुछ छोड़ा हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था। किस चीज से वो तरक्की करेगा, किस चीज से वो आगे बढ़ेगा? उसके पास दो चीजें हमें नुमाया नजर आती हैं। एक तो खुदा उसके साथ था, दूसरा उसका ख्याल, उसकी सोच, और तीसरी एक और भी बात है जो उसके लिए बाबरकत बनी। इस बात पर भी गौर कर लेते हैं, वो उसके बाप की दुआ उसके साथ थी। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसके पहले बाब में पढ़ सकते हैं, पहली आयत में, इसी चैप्टर के पहली आयत में। इसी बाब की पहली आयत में 28 बाब की, जी 28वें बाब की पहली आयत। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। आमीन। उसने दुआ दी और नसीहत भी की कि वो शादी करे, किनानी लड़कियों में से किसी के साथ ना करे। वो समझता था गलत शादियां जो हैं ये भी नुकसान का बायस बनती हैं। अब उसने बरकत दी। याकूब के पास खुदा के साथ बाप की दुआ थी। एक तो बाप की दुआ, दूसरा खुदा, और तीसरा खुदा के साथ अहद बांधना। ये तीन चीजें उसके लिए बाबरकत बनी। अब हम जो बरकत हासिल करना चाहते, आप में से सारे लोग जो चाहते हैं कि ये साल आपके लिए बाबरकत हो, इस साल खुदा आपको बरकत दे, अगर ये चाहते हैं कि ये साल आपके लिए बाबरकत हो, बाप की दुआ अपने साथ रखें, जरूर लें। जिस जगह पर बाप आपसे नाराज हो, आपको समझ आती है कि बाप इससे खुश नहीं है, उस काम को छोड़ दें और खुदा को अपने साथ लें। आज ही यहां पर बैठकर चर्च के अंदर
ایک عہد باندھیے سال کے لیے، اس سال کے سفر کے لیے۔ آپ نئے سال میں سفر کرنے جا رہے ہیں، یہ پہلا ہفتہ ہے، اب دوسرا ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ اس پہلے مہینے میں سال کے شروع کے سفر میں آپ اپنے دل میں ایک خیال باندھیں، ایک خیال اپنے دل میں رکھیں، اس سال مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ غور کریں کس جگہ پر آپ کمزور رہے ہیں، کیا کام آپ نے وہ کیا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، جس میں خدا آپ سے ناخوش ہو یا باپ ناخوش ہو، اس کام کو رد کرنے چھوڑ دیں اور خدا کے ساتھ ایک عہد باندھیں۔ اگر آپ پچھلے سالوں میں دائیا کی پوری نہیں دیتے تھے تو اس سال اس کا بھی عہد باندھیے۔ آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ عہد باندھیے نئے سال کے لیے کہ اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ شاید پچھلے سال آپ نے سوچا کہ آپ خدا کی خدمت کریں گے، لیکن سارا سال کسی وجہ سے خدمت نہیں کر سکے۔ اس سال آپ کو سمجھ آئی کہ آپ تو چاہتے تھے کہ خدا کے ساتھ کام کریں گے یا خدا کی کسی خدمت میں حصہ ڈالیں گے۔ اب آپ کو خیال آیا کہ ایک سال خدا نے اور بخش دیا، تو اس سال شروع میں عہد باندھیے، خیال باندھیے۔ خدا اس خیال کو جو آپ باندھیں گے یاد کرتا رہے گا پورا سال، اور پھر جو کچھ آپ بولیں گے خدا اس کو آپ کے سامنے دہراتا رہے گا۔ اگر آپ اسی پیدائش کی کتاب کے 31ویں باب میں تیرہویں آیت پڑھتے ہیں۔ میں بیت ایل کا خدا ہوں، جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنے ذات بھوم کو لوٹ جا۔ آمین۔ سنیے غور سے، یہاں پر لکھا ہے خدا اس کے ساتھ بولتا ہے، اور بولتا کب ہے؟ وہاں پر وہ ٹھہرا، بھیڑ بکریاں چرائیں، پھر 7 سال، پھر 7 سال، پھر اس کے بچے بڑے ہو گئے۔ اب خدا اس کے ساتھ پھر کلام کرتا ہے، اور خدا اس کے ساتھ بولتا ہے، میں بیتل کا خدا ہوں، جہاں پر تو نے پتھر کو ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس پر تیل ڈالا۔ یہ کتنے سال بعد کی بات ہے؟ کافی سالوں کے بعد خدا اس کے ساتھ وہی بات کرتا ہے جہاں سے اس نے سفر کو شروع کیا تھا، اور خدا نے وہاں پر کہا کہ میں بیتل کا خدا ہوں، میں بیتل کا خدا ہوں، جہاں پر تیری میری بات ہوئی تھی، جہاں پر تو نے میرے ساتھ ایک عہد باندھا تھا، جہاں پر کوئی تو نے منت مانی تھی۔ منت کیا مانی تھی؟ کہ وہ یہاں پر خدا کا گھر بنائے گا اور یہ خدا کا گھر ہوگا۔ اور پھر اور کیا؟ کہ خدا اسے برکت دے گا اور وہ خدا کا حصہ نکالے گا، 10واں حصہ ضرور ہی دے گا۔ پھر ایک اور بات بھی آپ کو یاد ہے، ایک اور بھی بات کہی تھی۔ وہ بات کیا ہے؟ خداوند مجھے واپس لٹائے گا، اپنے باپ کے گھر واپس لوٹوں گا۔ یہ بھی اس نے لفظ بولے تھے وہاں پر،
वापस लौटने का भी उन्हें कहा था। तो खुदा ने यहां पर क्या कहा? उठ, बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी जात भूमि को लौट जा, क्योंकि तूने यह भी कहा था, तूने यह भी बोला था, तूने ख्वाहिश की थी कि तू वापस भी जाना चाह रहा है। जा, मैंने तेरी यह भी बात पूरी कर दी है, वापस लौट जा। जब हम ख्याल बांधते हैं, शायद हम जितने लफ्ज बोलते हैं हम उन सारे लफ्जों को याद ना कर सकें या भूल जाएं, लेकिन खुदा एक एक बात को याद करता है। खुदा ने उस सारी बातों को नोट किया। जो कुछ आप खुदा के साथ अहद बांधते हैं, खुदा आसमान पर उनको नोट करता है, लिख लेता है, फिर उनको याद करता रहता है, फिर वो बरकत देता है, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा है और वो वादों को पूरा करना भी जानता है। खुदा ने जो कुछ अहद उसके साथ बांधा था, खुदा ने जो कुछ उसके साथ अहद बांधा गया था उसको याद किया, और कई सालों के बाद खुदा ने उससे कहा, बस उठ, अपने नस्ल में अपने बाप के घर में वापस लौट जा, क्योंकि तूने मुझे कहा था कि मैं तुझे वापस भी लाऊंगा, बरकत भी दूंगा, मैं बरकत देकर तुझे वापस भेज रहा हूं। जब वो वापस आया तो उसके पास बरकत थी या नहीं थी? बहुत ज्यादा बरकत, बहुत ब्लेसड था। उसने गोल बनाए, नौकर उसके पास थे, मवेशी, सारी चीजें उसके पास थीं, बाबरकत था, औलाद के साथ, बीवियों के साथ। लेकिन जब वो गया था तब उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसके पास खुदा और बाप की दुआ और इसके साथ अहद, और फिर उस अहद पर प्रैक्टिकल, और खुदा ने सारी बातों को पूरा किया, उससे बरकत दी। आप भी अगर इस साल को बाबरकत बनाना चाहते हैं, लफ्जों से नहीं, एक दूसरे को नया साल मुबारक कहने से नहीं, अहद बांधने से, ख्याल देने से, सोच खुदा के सामने रखने से, मन्नत मानने से आप बाबरकत बना सकते हैं। अगर आप अपने साल को बाबरकत बनाना चाहते हैं तो आज ही अहद बांधिए। आज से ही खुदा के साथ कोई ख्याल उसको दें। हर एक का अपना ख्याल होगा, और जिस तरह का आप ख्याल बांधेंगे उसको अपनी जुबान पर लाएं, और एक दूसरे से बोलिए। यहां पर बैठकर या घर में जाकर शेयर करें, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों के साथ बात करें कि मैं इस साल ये करना चाहता हूं। अगर हो सके तो अपनी डायरी में उसको लिख लें। अगर डायरी में ना भी लिखें तो अपने जहन पर उसको लिख लें। आपने भूल जाना है, लेकिन खुदा कभी नहीं भूलता। खुदा अपने अहद जो आप उसके साथ बांधते हैं हमेशा याद करता है। फरियाद आजज़ां दी हरगिज नहीं वो भूलता। तो आप मानते हैं, जो आप मांगते हैं, खुदा कभी नहीं भूलता। एग्रीमेंट, जब को दो लोग काम करते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर वो दोनों उसके पाबंद होते हैं, उस पर अमल करने के ये दोनों की जिम्मेदारी होती है कि उस एग्रीमेंट पर अमल करें। जब खुदा के साथ एग्रीमेंट करते हैं, अहद बांधते हैं, तो खुदा क्या करता है?
خدا اس کو یاد کرتا ہے, خدا اس کا پابند ہو جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی اس کے ساتھ پابند ہوں, کیونکہ خدا پہلے سے اچھے خیال رکھتا ہے ہمارے لیے. خدا کے پاس ہمارے لیے اچھے منصوبے ہیں. یرمیہ 29ویں باب کی 11ویں آیت پڑھیے. باپ کی 11ویں آیت. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خدا کہتا ہے میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے, دیکھو خداوند کیا کہتا ہے, یعنی سلامتی کے خیالات, دیکھو میرے خیال آپ کے لیے سلامتی کے خیال ہیں, برائی کے نہیں, میں نے آپ کے لیے برا نہیں سوچا, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. ایک امید آپ کو بخشنا چاہتا ہوں, اور وہ کیا امید ہے؟ نیک انجام کی امید. خدا کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ جو خیال آپ کے لیے رکھے ہیں وہ سلامتی کے خیال ہیں, وہ اچھے خیال ہیں. اس سال جو خدا کے پاس خیال ہیں ہمارے لیے, ہم میں سے ہر ایک کے لیے, وہ سلامتی کے خیال ہیں, اچھے خیال ہیں, جو خدا نے ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں سوچے ہوئے ہیں. ہمارے بارے میں جو خدا نے خیال سوچا ہے اس سال میں ان کے ساتھ کیا کروں گا, وہ سلامتی کے خیال ہیں, وہ برکت کے خیال ہیں, وہ نیک انجام کی امید کے خیال ہیں. خدا نے غلط نہیں سوچا, ہمارے لیے اچھا سوچا ہے. اب ہمارے خیال کیا ہیں؟ جو کچھ ہم نے خیال سوچا ہے, اگر وہ خیال اور خدا کا خیال ایک ہو تو پھر ہم بابرکت ہوتے اور ہمارا سال بابرکت ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنا سال بابرکت بنانا چاہتے ہیں, اپنے خیال اس طرح کے بنائیں کہ خدا آپ کے ساتھ سلامتی سے پیش آئے اور آپ کا سال بابرکت ہو. اپنے لیے سال کو بابرکت بنانے کے لیے خدا کے خیال جانیے, خدا کے خیال کے مطابق سوچئے, اور اپنے خیال جو آپ نے سوچے ہیں خدا کے ساتھ شیئر کریں, پھر لوگوں کے ساتھ جو آپ کے دوست ہیں, پھر اپنے آپ کے ساتھ, اور پھر سارا سال اس پر عمل کریں تو یہ سال آپ کے لیے بابرکت ہوگا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے بابرکت ہو؟ آپ کو خدا برکت دے, آپ کے ساتھ سلامتی سے پیش آئے, یہ سال آپ کے لیے بہت ساری برکتیں لائے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ سال کو کیا کرتا ہے؟ جب سال بیچتا ہے لطف کا تاج پہناتا ہے, پھر راہوں سے روغن ٹپکتا ہے, برکت آتی ہے, راستے ہموار ہو جاتے ہیں. خدا بلیسڈ بناتا ہے آپ کے لیے سال کو. خدا برکت دینا چاہتا ہے, وہ تاج بنا کر بھیجتا ہے, آپ اس کو تاج سمیت ریسیو کریں اور بابرکت بنے. خدا آپ کو برکت دے. اگلی دفعہ پھر میں اس خیال کو آپ کے سامنے شیئر کروں گا. خدا آپ کو سلامتی دے. اپنے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ اس خیال کو شیئر کریں. جھک جائیے, خیال باندھیے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی یا بعد میں یا گھر جا کر شیئر کریں. جو کچھ خیال آپ کے دل میں آیا ہے اس کے لیے جھکیں, دعا کرتے ہیں.